तो चलो दोस्तों, लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास। सो वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी। लेट मी ड्रॉ डायग्राम फॉर यू। एक ट्राइंगल है एबीसी एंड एंगल बी इज ऑब्ट्यूज। अरे बाप रे, तो ये गलत बना दिया। ठीक है, तो एंगल बी को ऑब्ट्यूज करना है। ये जो मैंने बनाया था इसमें एंगल ए बी सी तीनों एक्यूट थे, तो एंगल बी ऑब्ट्यूज है, मतलब इस तरीके का ट्राइंगल बनेगा। ये बी है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, तो ये है ट्राइंगल एबीसी। तो ये ट्राइंगल एबीसी है, बी ऑब्ट्यूज एंगल है। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एबी एंड एसी। अच्छा, डी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, बराबर। और ई इसका मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है इसका। चलो, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट। नाउ एफ इज द पॉइंट ऑन एसी। एसी पे एफ पॉइंट है, कहां पे? सच दैट ईएफ इज पैरेलल टू एबी। ई से निकला ईएफ, ठीक है। गलत बनाया, क्यों गलत बनाया? क्योंकि ईएफ को पैरेलल करना है। ईएफ एबी को पैरेलल है, ठीक है। तो ईएफ एबी को पैरेलल होता इस तरीके से बनाना, राइट? ये इसको पैरेलल है। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। तो आई कैन से दैट ईएफ, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से drawn like this. We have EF which is parallel to EF which is parallel to, yeah, so EF is parallel to AB ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया EF is parallel to AB. Great. Show that BEFD, okay, ये एक is a parallelogram. So we have to prove this is a parallelogram. This quadrilateral is a parallelogram. So many a times we have proved already कि how to prove any quadrilateral as a parallelogram. ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूव करने के बहुत तरीके हैं और हमने बहुत बार किया हो, we have done it multiple times. ठीक है, तो क्या कैसे करेंगे ध्यान दो। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपको कोई भी ऑपोजिट, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल एंड इक्वल करना होता है। So if you can prove that these two lines are parallel and equal, then your job is done. Or at least you can prove these two lines are parallel and equal, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, and I guess हम लोग को ये करना चाहिए, हम लोग BD और EF, ठीक है, या हम BD और EF को parallel and equal प्रूव करेंगे, क्योंकि parallel पहले से ही दिया है। EF AB को parallel है, मतलब EF और BD parallel पहले से दिया है, बस मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। सही है, तो हमें बस EF को BD के इक्वल प्रूफ करना है। वीडियो पॉज करो और सोचो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलो लेट मी स्टार्ट। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल बताओ, E कौन है? E है मिड पॉइंट। E से क्या निकली? पैरेलल लाइन। E मिड पॉइंट है, E से पैरेलल लाइन निकली है दोस्तों, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, F मिड पॉइंट हो जाएगा, और F मिड पॉइंट हो जाएगा तो EF को हम हाफ ऑफ AB कहेंगे। EF को हम हाफ ऑफ AB कहेंगे, लेकिन BD भी तो हाफ है AB का, क्योंकि D मिड पॉइंट है तो BD भी हाफ है AB का, EF भी हाफ है AB का, तो BD और EF इक्वल हो गए और पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। इतना आसान था, सबसे छोटा समय है। चलो चालू करते हैं। तो दैट्स इट। एक बार कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है, काम तमाम। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ये बड़े ट्राइंगल में E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, E इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड EF इज पैरेलल। EF जो है वो पैरेलल है किसको? AB को। EF इज पैरेलल टू AB, सो बाय कॉन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम, मिडपॉइंट थ्योरम का कॉन्वर्स कहता है कि F इज मिडपॉइंट ऑफ AC, जो मेरे काम का नहीं है। ऑल्सो F नहीं, EF, ऑल्सो दिस EF विल बी हाफ ऑफ AB। ये मेरे काम की चीज है, ये मेरे काम की चीज है। ठीक है, EF है हाफ ऑफ AB। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना, और पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ऑपोजिट साइड्स को इक्वल एंड पैरेलल करना पड़ता है। पैरेलल तो पहले से ही है, पैरेलल तो पहले से ही है, मुझे बस इनको इक्वल करना है। ठीक है, इन दोनों को इक्वल करना है, BD को EF के इक्वल करना है।
EF है हाफ ऑफ AB, EF हाफ ऑफ AB है, बट ऑल्सो आई नो ऑल्सो ये जो BD है, BD जो है वो हाफ है AB का। क्यों BD हाफ क्यों AB का? ठीक है, BD हाफ क्यों AB का, क्यों आधा है? BD हाफ है AB का इसलिए क्योंकि D मिड पॉइंट है, बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, सो फ्रॉम 1 and 2 I can say EF is equals to BD. From 1 and 2 I can say EF is equals to BD, और EF BD के इक्वल भी हो गया और EF BD को पैरेलल भी है, therefore it is a parallelogram। ठीक है, सम हो गया, बट आई वांट टू राइट इन अ डिफरेंट वे। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूं, जैसे मैंने यूजुअली बाकी सम एक्सप्लेन किए वैसे ही कर देता हूं। सो आपको पता चल गया कि ये ऐसा है, right? EF is half of AB. Now tell me what can we write to AB? EF is half of AB, half same। AB को क्या लिख सकते हैं? AB को लिख सकते हैं डबल BD का। AB को लिख सकते हैं डबल BD का। AB 10 है तो BD 5 है, बरोबर। तो हम AB को लिखेंगे डबल BD का, बरोबर। और ये 2 कैंसल, EF इक्वल आ गया BD के, एंड EF ऑलरेडी पैरेलल है BD को, therefore I can say BEFD, quadrilateral BEFD is a parallelogram। ठीक है, that's it, हो गया। मिड पॉइंट थ्योरम लगा, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा, that's it। कितना छोटा सा लगा।